एड़ी पर बैठ जाए। लेफ्ट पैर को मोड़कर दाएं घुटने पर इस प्रकार से रखें कि दोनों घुटने एक के ऊपर आ जाएं और लेफ्ट पैर का पंजा पृथ्वी से जंघा के बाजू में रखते हुए सपोर्ट ले लें इसका। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी। अब लेफ्ट हाथ, जो लेफ्ट पैर ऊपर है, लेफ्ट हाथ ऊपर से तथा राइट हाथ नीचे से ले जाए पीठ के पीछे तथा उंगलियों को आपस में फंसा दे। श्वास सामान्य करें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। पूर्ण अवस्था में श्वास सामान्य करके रुके रहें। ध्यान मूलाधार चक्र पर, पीठ के अंतिम छोर पर जंघा, पिंडली, सिवनी नाड़ी तथा कटी प्रदेश, गला, कंधा सब बहुत प्रभाव में आते हैं। हृदय की व्याधियां दूर होती हैं, छाती चौड़ी होती है। नर्वस सिस्टम की दुर्बलता दूर करने व मन को स्थिर करने के लिए बहुत ही सहायक आसन। आ जाए वापस। पहले लेफ्ट हाथ को, राइट हाथ को छोड़ते हुए पैर को सीधा आगे की ओर फैला दें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। अब लेफ्ट पैर को मोड़े तथा एड़ी को गुदा के पास रखते हुए उस पर बैठ जाए। गुदा के नीचे रखे यानी उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाए। अब राइट पैर को घुटने से मोड़े और लेफ्ट घुटने पर इस प्रकार रखे कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, पंजा लेफ्ट जंघा के बाजू में सपोर्ट की रखते। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब राइट हाथ को ऊपर से और लेफ्ट हाथ को नीचे से, जो घुटना हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर से तथा लेफ्ट हाथ नीचे से ले जाते हैं। उंगलियों को आपस में पीठ के पीछे ले जाते हुए आपस में मिला दें। उंगलियों को फंसा दे, भुजा कान के साथ सटी रहे, पीठ गर्दन सीधी, आगे ना झुके। ध्यान मूलाधार चक्र पर। पूर्ण अवस्था में श्वास सामान्य, आंखें बंद करते हुए रुके रहें। पेशाब का अधिक आना, धातु की दुर्बलता, लिकोरिया, मधुमेह, गुर्दे व गर्दन के दर्द, हाथ की नसों की कमजोरी, दमे के रोग को दूर करने के लिए बहुत ही योग्य गोमुखासन है। आ जाए। राइट हाथ लेफ्ट हाथ दोनों आप हिलाते हुए बाहुबस में और दोनों पैरों को खोल दें। विश्राम की स्थिति, श्वास सामान्य। कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का रुख पीछे की ओर, बाहर की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद रखें। अब सांस भरते हुए हथेलियों तथा एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। पूर्ण अवस्था में पेट अधिक से अधिक ऊपर, घुटने सीधे, पंजे पृथ्वी पर लगा दे, गर्दन को पीछे की ओर छोड़ दे। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र। पुराने से पुरानी कब्ज टूटती हैं। पूर्ण अवस्था में पंजे पृथ्वी पर लगाने से पिंडलियों के विकार दूर होते हैं, घुटनों के दर्द दूर, दोनों हथेलियों पर भार आने के कारण सर्वाइकल भाग के दोष दूर, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। पीछे की ओर गर्दन छोड़ने से छाती चौड़ी, अपनी क्षमता अनुसार रुके रहें। आ जाए। सांस बाहर निकालते हुए अत्यंत धीरे धीरे शरीर को नीचे की ओर रखें। फिर से इस क्रिया को एक बार दोहरा दे। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियों तथा हथेलियों पर भार देते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। पूर्ण अवस्था में पंजे पृथ्वी पर लगा दे, घुटने सीधे रखे, गर्दन पीछे की ओर छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र पर। आ जाए। सांस बाहर निकालते हुए अत्यंत धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए विश्राम की स्थिति, श्वास सामान्य। वक्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। राइट पैर को मोड़कर पंजे को लेफ्ट पैर के घुटने के पास रख दें, खड़ा कर दें। राइट हाथ कमर के पीछे, लेफ्ट हाथ को खड़े घुटने
ले जाते हुए पंजे को, हथेली को पंजे के बाजू में पृथ्वी पर रख दे। गर्दन को अधिक से अधिक राइट साइड मोड़ते हुए पूर्णावस्था में छोड़ी राइट कंधे के समांतर, धड़ को भी पूर्ण घुमा दे। नीचे जो पैर है लेफ्ट वाला सीधा, वो तना रहे, पंजा सीधा तथा तना रहे। पूर्णावस्था में श्वास सामान्य करके रुकी रहे, पीठ गर्दन सीधी रहे, रखे, पीछे ना झुके। श्वास को सामान्य करके स्थिति में रुके रहे। शरीर पे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, रीढ़ लचीली बनती है, कब्ज के रोग ठीक होते हैं, मधुमेह में भी लाभकारी। आ जाए, पहले हाथ को पूर्व स्थिति में लाते हुए पैर को सीधा कर दें, दोनों हाथ घुटनों पर, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, पीठ गर्दन सीधी। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को राइट घुटने के पास खड़ा कर दें। लेफ्ट हाथ कमर के पीछे, 5 उंगलियां मिली हुई, अधिक से अधिक कमर से सटा के रखें, पीछे ना झुके। राइट हाथ को ऊपर से ले जाते हुए लेफ्ट पैर के घुटने से बाहर से ले जाते हुए लेफ्ट पैर के पंजे के पास खड़ा रख, हथेली को पृथ्वी पर लगा दे। राइट पैर एकदम सीधा, धड़ गर्दन से लेफ्ट साइड घुमाते हुए पूर्ण अवस्था में छोड़ी लेफ्ट कंधे के समांतर, पीछे ना झुके, रीढ़ सीधी रखें, श्वास सामान्य करके रुके रहें। पेट की अतिरिक्त चर्बी भी इससे कम होती है। भुजाओं की मांसपेशियों खिंचाव में आने के कारण वहां की चर्बी कम। आइए वापस, दोनों हाथों को खोलते हुए आगे की ओर, पैर को भी खोल दे, विश्राम की स्थिति, श्वास सामान्य। वज्रासन, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। जिन्हें वज्रासन में बैठना घुटने दर्द वाले वज्रासन में ना बैठे, बैठना भी चाहते हो तो एक छोटी सी पिलो जंघा और पिंडली के बीच में रखते हुए बैठेंगे। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों को एक साथ राइट साइड रखें, दोनों पैरों को घुटनों के लेफ्ट साइड मोड़े और खुली हथेलियों पर भार देते हुए खुली एड़ियों पर बैठ। दोनों पीछे से अंगूठे आपस में मिले हुए, सामने से घुटने आपस में मिले, दोनों हाथ घुटनों पर, 5 उंगलियां मिली हुई, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र। यह आसन ऐसा है दिन भर में हम किसी भी समय करते हैं। भोजन के पूर्व करते तो भूख अच्छी लगती है, भोजन के पश्चात इसमें हम बैठते तो किया हुआ भोजन अच्छे से पचता है। ध्यान लगाने के लिए भी लाभकारी आसन। वज्रासन में बैठते हुए हम अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करते हैं। अश्विनी मुद्रा, सांस भरते हुए निष्कासन अवयव को अंदर की ओर खींचे, कुछ क्षण रुके और सांस बाहर निकालते हुए निष्कासन अवयव को खोल दें। ऊपर की ओर खींचना है, छोड़ना है। 5 से 6 बार यह क्रिया करते रहें। बवासीर जैसे रोग दूर होते हैं। पाइल्स के रोग यानी बवासीर यानी पाइल्स के रोग में बहुत लाभकारी। वज्रासन में बैठने से वेरिकोज वेन्स के भी दोष दूर होते हैं। वज्रासन में बैठे रहे। मंडूकासन, कमर दर्द वाले अपने क्षमता अनुसार आगे की ओर झुकेंगे। वज्रासन में बैठे। अब दोनों हथेलियों को हाथों को आगे की ओर ले जाएं, फैलाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें। दोनों मुट्ठियों को आपस में इस प्रकार मिला दें कि अंगूठा मूल नाभि की ओर आ जाए। दोनों हथेलियों को मुट्ठियों को नाभि पर रखें, कमर गर्दन सीधी। अब सांस भरते हुए शरीर को अधिक से अधिक ऊपर खींचे, रीढ़ गर्दन पीठ ऊपर ताने। सांस बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से झुकते हुए थोड़ी आगे करते हुए अधिक से अधिक आगे की ओर झुकते जाए। पूर्ण अवस्था में नीचे पीछे से सीट ना उठाएं, श्वास सामान्य करते, गर्दन सीधी रखें, गर्दन नीचे ना झुकाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। नाभि प्रदेश पर प्रभाव पड़ने के कारण नाभि के दोष दूर होते हैं। एड्रेनल ग्रंथि के प्रभाव के आने से भावों में परिवर्तन, आंतों के दोष ठीक होते हैं। पीछे से सीट ना उठाए, पूर्ण अवस्था में अधिक से अधिक
नीचे ही सीट रहे। आइए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर से सांस भरते हुए पीठ गर्दन ताने ऊपर की ओर, सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथ घुटनों। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, बाएं हाथ का कप बनाते हुए नाभि पर रखें, उस पर दाएं हाथ का कप बनाकर रखें। सांस भरते हुए पीठ गर्दन ऊपर की ओर ताने, आंखें बंद करते हुए ऊपर की ओर शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखें और सांस बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से अत्यंत धीरे धीरे थोड़ी आगे करते हुए नीचे झुकते जाएं। पूर्ण अवस्था में श्वास सामान्य करके गर्दन ऊपर उठाए रखें और पीछे से नितंब ना उठाएं। श्वास सामान्य करके आंखें बंद, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पैनक्रियास सक्रिय होने के कारण मधुमेह में बहुत ही लाभकारी आसन। मोटापा एवं वायु के दोष दूर होते हैं। गुर्दे के पुष्ट होने पर मूत्र संबंधी रोग का निवारण होता है। लिवर के दोष ठीक होते हैं। हाथों के भी दोष ठीक। आइए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर से सांस भरते हुए पीठ गर्दन ताने, सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास सामान्य। शिथिलासन दाईं ओर, पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेटे, दाया कान पृथ्वी पर, दाया यानी राइट, दाएं हाथ दाएं पैर सीधा, बाएं हाथ बाएं पैर लिटा हुआ मुड़ा हुआ, बाएं पैर की रीढ़ दाएं घुटने से स्पर्श मात्रा, बाएं हाथ चेहरे के सामने भुज बल इतना दूर, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, शरीर को इतना ढीला छोड़ दे कि पेट छाती पूरा शरीर पृथ्वी पर लग जाए। शिथिलासन शिथिलीकरण का अनुभव करें, रिलैक्स हो जाए। शिथिलासन दाईं ओर करने से उच्च रक्तचाप सामान्य होता है, अनिद्रा दोष दूर, शरीर की थकान दूर। एड़ी पंजे मिलाएं, पेट के बल आ जाएं। भुजंगासन निषेध है। हर्निया के रोगी पेट के या जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ या आपको पेट के बल का आसन ना करें। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे मिलाकर लिटा दो, दोनों हाथों को कोनी से मोड़ते हुए हथेलियों को थोड़ी के दाएं बाएं स्थित कर दे, 5 उंगलियां मिली हुई, भुजाएं अधिक से अधिक शरीर के पास सटी होनी, माथा पृथ्वी पर, श्वास सामान्य। अब पहले गर्दन को पीछे की ओर मोड़े, सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगाने की कोशिश, धड़ ना उठाए। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाए। पूर्ण अवस्था में पूरा भार पेड़ ऊपर रहेगा तथा हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, श्वास सामान्य, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, पीछे से पंजे ना उठाए, शरीर उतना पर बैलेंस करे, पेड़ ऊपर। बहुत ही लाभकारी आसन। एड्रिनल ग्रंथि प्रवाहित होने से भावनात्मक संतुलन आता है। गले संबंधी दोष, टॉन्सिल आदि पर भी बहुत लाभकारी। श्वास भर के गर्दन पीछे की ओर मोड़ने से आकाश तत्व का निर्माण, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आइए सांस बाहर निकालते हुए पहले धीरे धीरे धड़ पूर्वक पृथ्वी पर लगा दे, पूरा धड़ छाती पृथ्वी पर लगाने के बाद माथा पृथ्वी पर। फिर से इस क्रिया को एक बार दोहराएंगे। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे मिलाट कर लिटा दें, शरीर की स्थिति चेक कर लें, माथा पृथ्वी पर। अब सिर्फ माथे को गर्दन को पीछे की ओर मोड़े, धड़ ना उठाए, छाती ना उठाए, अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ के रखें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ को भी ऊपर उठा दे, पूर्ण अवस्था में पेट ऊपर भार संतुलित कर दे, दोनों हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, पीछे से पंजे ना उठे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। रीढ़ लचीली बनती है, सर्वाइकल स्लीप डिस्क, पीठ दर्द के कष्टदायक रोग में बहुत ही लाभकारी, दूर हो जाते हैं उसके कारण। मधुमेह, गुर्दे, खांसी, दमा, पेट के रोग में लाभ, पाचन शक्ति बढ़ती है। आ जाए वापस, पहले धीरे धीरे धड़ को पृथ्वी पर लगा दे, पूरा धड़ पृथ्वी पर लगाने के बाद माथा पृथ्वी पर। इसके बाद दूसरा आसन है हमारा तिर्यक भुजंगासन। इस स्थिति में रुके रहें। दोनों पंजों को पहले खड़ा कर दें, एड़ी पंजे मिलाकर दोनों पंजे खड़ा करें,
हाथों की स्थिति वैसी रखते हुए दोनों हथेलियों पर भार देते हुए धड़ को ऊपर उठा दें। कोहनियां एकदम सीधी रहे, 5 उंगलियां मिली हुई, घुटने जमीन पर। अब गर्दन को, हमारा आसन है तिर्यक भुजंगासन। अब गर्दन को राइट साइड घुमाते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें। कोहनियां ना मोड़े, कुशन रुकते हुए मध्य में आए। धीरे से गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए राइट पैर की एड़ी देखें। कोहनियां सीधी रखें, गर्दन को ही सिर्फ घुमाना है हमें। फिर से मध्य में आए। इस प्रकार दाएं बाएं 3-3 बार यह क्रिया करें। यहाँ पे हमारे शंख प्रक्षालन की ये चौथी क्रिया होती है। तो तीसरी, जिसके कारण हमारा पानी जो होता है धीरे धीरे आमाशय से नीचे की ओर जाता है, जिसके कारण हमारा पेट साफ होने के लिए लाभकारी। अपने क्षमता अनुसार करते जाएं। पेट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पेट के अवयव प्रभाव में आने से पेट साफ होता है। आ जाए। क्रिया पूरी होने पर धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखते हुए शिथिलासन बाई और बाया कान पृथ्वी पर, यानी लेफ्ट, बाया हाथ बाया पैर सीधा, दाया पैर दाया हाथ मुड़ा हुआ, दाएं पैर की एड़ी लेफ्ट पैर के घुटने से स्पर्श मात्र, राइट हाथ चेहरे के सामने, भुज बल्ली इतना दूर। पूरा शरीर पृथ्वी पर लगा दे, छाती पेट पृथ्वी से लग जाए, श्वास सामान्य, आंखें कोमलता से बंद। शिथिलासन बाई और करने से निम्न रक्तचाप सामान्य, अनिद्रा दोष दूर, शरीर की थकान दूर। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट पर आए, दाई कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। भुजंगासन, सॉरी मकरासन 5 कड़ियों में। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, पीठ के बल लेट जाए, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथों को सिर के शरीर के दाएं बाएं 180 डिग्री में खोल दे। हथेली का रुख आकाश की ओर, शरीर एकदम सीधा, श्वास सामान्य। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, अच्छा पहले ये करना था, सॉरी, पहले पैर घुटने को मोड़ दें और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को जंघा के साथ सटा दें और फिर दोनों हाथों को खोलना था। मैं थोड़ा भूल गई। अब दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड ले जाए, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, धड़ को गर्दन सहित लेफ्ट साइड घुमाते हुए लेफ्ट कान पृथ्वी पर लगाए। पूर्ण अवस्था में श्वास सामान्य करें। दबाए, नीचे के घुटने को ऊपर के घुटने से दबाए, अधिक से अधिक कमर ऊपर उठा दे, प्रभाव महसूस करे। रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव, रीढ़ के 2 समाप्त। छाती चौड़ी होती है, छाती में मांसपेशियां प्रभाव में आने से श्वास संबंधित दूर होते हैं। आ जाए मध्य में, दोनों पैरों को मध्य में ले आए। अब दोनों पैरों को, घुटनों को एक साथ लेफ्ट साइड ले जाते हुए पृथ्वी पर रख दे। लेफ्ट घुटने को राइट घुटने से दबाए ऊपर और गर्दन धड़ सहित राइट साइड घुमाते हुए राइट कान पृथ्वी पर लगाए। पूर्ण अवस्था में श्वास सामान्य करे, रुके रहे, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना, दबाए एक दूसरे को और प्रभाव महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, पाचन सशक्त होता है। पेड़ों के प्रभाव में आने से निष्कासन क्रिया सुविधाजनक, छाती चौड़ी होती है। आ जाए मध्य में। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लें, शरीर से श्वास सामान्य रखें। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड ले जाए। राइट पैर का घुटना जमीन पर, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के टखने पर और गर्दन सहित गर्दन को बाई साइड घुमाते हुए बाया कान पृथ्वी पर। प्रभाव महसूस करें। यहाँ पे छाती पर भी बहुत अच्छा प्रभाव, जंघाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी का स्पर्श करने की कोशिश करें। आ जाए मध्य में, धीरे से दोनों पैरों को मध्य में ले आए। अब
दोनों पैरों को एक साथ, दोनों घुटनों को एक साथ लेफ्ट साइड ले जाए। लेफ्ट पैर का घुटना जमीन पर और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के टखने पर स्पर्श कराए। दबाए, जितना हो सके स्पर्श करने की कोशिश। गर्दन को राइट साइड घुमाते हुए बायां कान पृथ्वी पर लगा दें। प्रभाव महसूस करें। आ जाए मध्य में। दोनों पैरों को आगे की ओर खोल दें। मकर आसन की तीसरी कड़ी। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं 180 डिग्री में खुले हुए हैं। चेक कर ले पोजीशन। अब हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कर। हथेलियों को पलटते पृथ्वी को कस दे उंगलियों से, पंजे से, हथेली से। शरीर एकदम सीधा, श्वास सामान्य। अब राइट पैर को अधिक से अधिक ऊपर उठाए और राइट साइड ले जाते हुए गोलाकार घुमाए। शून्य, बड़ा सा बड़ा शून्य बनाए। ध्यान रहे घुटना एकदम सीधा रखें। क्रिया अत्यंत धीरे धीरे करें। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन से सीधा तना रहे। राइट पैर को अधिक से अधिक गोलाकार घुमाएं। शून्य, बड़ा सा बड़ा शून्य बनाएं। क्लॉकवाइज 4 बार, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 4 बार, राइट टू लेफ्ट 4 बार और फिर लेफ्ट टू राइट 4। क्रिया अत्यंत धीरे धीरे। पंजा से घुटना सीधा रखें। ध्यान रहे जमीन से स्पर्श, एडी को जमीन से स्पर्श करते हुए गोल करें और अधिक से अधिक ऊपर भी उठाएं। क्रिया पूरी होने पर मध्य में आते हुए पैर को हल्के से पृथ्वी पर रखें। फिर से एडी पंजे मिलाए, पंजे ताने। लेफ्ट पैर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। अधिक से अधिक लेफ्ट साइड ले जाते हुए गोलाकार घुमा दें। बड़ा सा बड़ा शून्य बने। लेफ्ट टू राइट 4 बार। घुटना सीधा, नीचे जो पैर है वो तना हुआ, पंजा तना हुआ, घुटना भी जमीन से लगा हुआ। सिर्फ लेफ्ट पैर को अधिक से अधिक गोलाकार घुमा दे। शून्य, बड़ा अधिक से अधिक बड़ा शून्य बनाए। प्रभाव महसूस करें। जंघा के लिए बहुत ही लाभकारी। जंघा के दिन चर्बी कम होती है, पैरों के दर्द दूर होते हैं। आ जाए। क्रिया पूरी होने पर ऊपर पैर रखते हुए धीरे धीरे पैर हल्के से नीचे ले आए। श्वास सामान्य कर ले। हाथों की स्थिति चेक कर ले। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। अब दोनों पैरों को एक साथ अब ऊपर उठाए तथा बड़ा सा बड़ा गोल शून्य बनाए। गोलाकार घुमाते हैं, अधिक से अधिक बड़ा शून्य बनाए। शून्य की आकृति बनाए। दोनों पंजे पृथ्वी से स्पर्श करते ऊपर फिर नीचे। 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने क्षमता अनुसार करते रहें। क्रिया अत्यंत धीरे धीरे। घुटने सीधे तथा पंजे आपस में मिले हुए, टखने आपस में मिले हुए। आ जाए। क्रिया पूरी होने पर धीरे से दोनों पैरों को पृथ्वी पर रखें। शरीर ढीला, श्वास सामान्य। मकर आसन की चौथी कड़ी। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। हाथों की पोजीशन चेक कर ले। दोनों हाथों से पृथ्वी को कस ले। शरीर एकदम सीधा, श्वास सामान्य। राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए साइकिलिंग करते हुए उस प्रकार आगे से पीछे की ओर 4 बार साइकिलिंग करें। नीचे जो लेफ्ट पैर है वो तना हुआ रहे। पंजा घुटना जमीन से लगा हुआ तथा पंजा आगे की ओर तना हुआ। और साइकिलिंग करते हुए भी पंजा आगे की ओर ताने, अधिक से अधिक आगे ले जाते हुए पीछे की ओर ले जाए। प्रभाव का महसूस करें। पेट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और 4 बार आगे से पीछे की ओर, 4 बार पीछे से आगे की ओर। क्रिया पूरी होने पर आ जाए हल्के से पैर पृथ्वी पर। एड़ी पंजे मिलाए। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ते हुए आगे से पीछे की ओर 4 बार साइकिलिंग। राइट पैर सीधा तथा तना हुआ पंजा। 4 बार आगे से पीछे और 4 बार पीछे से आगे की ओर। पूर्ण जमीन से स्पर्श करते हुए पैर को ऊपर उठाएं। क्रिया पूरी होने पर आ जाए मध्य में आते हुए पैर हल्के से पृथ्वी पर। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने। अब दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ते हुए
एक साथ दोनों पैरों से साइकिलिंग करें, आगे से पीछे की ओर 4 बार। ध्यान रहे घुटने आपस में मिले हुए, पंजे आपस में टखने मिले हुए, और क्रिया अत्यंत धीरे धीरे, पंजे ना खुले, घुटने ना खुले। क्रिया अत्यंत धीरे 2 बार ही करें, लेकिन प्रॉपर करें, जिसके कारण आपको अधिक लाभ मिले। आगे से पीछे की ओर 4 बार, पीछे से आगे की ओर 4 बार। क्रिया पूरी होने पर श्वास सामान्य, नीचे की ओर पैर रख दे और क्रिया को विराम देते हुए श्वास सामान्य करके शरीर को ढीला छोड़ दे। मकरासन की 5वीं कड़ी। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथों की पोजीशन चेक कर ले। फिर से 180 डिग्री का कोण है क्या देखे। शरीर सीधा, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। सांस भरते हुए राइट पैर को अधिक से अधिक 90 डिग्री में ऊपर उठाए और सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड ले जाते हुए लेफ्ट हाथ से अंगूठा पकड़ने की कोशिश। गर्दन से धड़ को बाई ओर करते हुए, दाई ओर करते हुए कान पृथ्वी पर लगाने की कोशिश करें। जिनका हो सके तो अंगूठा पकड़े, पैर जमीन से ऊपर लगाए रखे, जमीन पर ना टिकाए, घुटना सीधा रखे, नीचे जो पैर है वो भी सीधा तना हुआ रहे, पंजा उसका। कुशन रुके रहे, श्वास सामान्य करें, प्रभाव महसूस करें। पेट, पिंडलियों पर बहुत सुंदर प्रभाव, रीढ़ के दोष दूर, कमर दर्द के लिए लाभकारी। आइए सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर ले आए और सांस बाहर निकालते हुए पैर हल्के से पृथ्वी पर रखें। फिर से एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, लेफ्ट पैर को बिना घुटना मोड़ते हुए 90 डिग्री में ऊपर उठाएं। सांस बाहर निकालते हुए अधिक से अधिक राइट साइड ले जाते हुए राइट हाथ से पंजे पकड़ने की कोशिश करें और धड़ को लेफ्ट साइड घुमाते हुए गर्दन को कान पृथ्वी पर लगा दें, लेफ्ट कान। पुनवस्था में श्वास सामान्य करके रुके रहे, पंजा सीधा रखें, घुटना सीधा रखें, पैर जमीन पर ना टिकाएं और नीचे जो पैर है हमारा राइट वो सीधा रहे तथा पना रहे। कुशन रुके रहे, प्रभाव महसूस करें। दाएं बाएं अंग प्रभाव में आ रहे हैं, जिसके कारण पाचन भी सशक्त, अतिरिक्त चर्बी कम, छाती चौड़ी, फेफड़ों में वायु रोकने की क्षमता अधिक, श्वास संबंधी रोग दूर। आ जाए, सांस भरते हुए पैर बीच में ले आए, मध्य में लाते हुए सांस बाहर निकालते हुए पैर हल्के से पृथ्वी। श्वास सामान्य कर लें। अब एड़ी पंजे मिला